दोस्तों जब भी हम अपने लिए डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमें जानना चाहते हैं कि भाई उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस एग्जाम का जो है जॉब प्रोफाइल क्या है, उस एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस एग्जाम की पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारी सैलरी क्या होगी, हमारे पर्क्स क्या होंगे, हमारे अलाउंसेस क्या होंगे, हमारी फैसिलिटीज क्या होंगी, क्योंकि ये चीजें भी हमें मोटिवेट करती हैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी एपीएफसी और एग्जाम के बारे में ताजा सुना है और आप कंफ्यूज है कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें या ना करें, तो वीडियो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एपीएफसी और ईओ पोस्ट की सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ और मैं आपको लेटेस्ट सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ कि मतलब जिन लोगों ने 2023 का एग्जाम क्वालिफाई करके, लास्ट एग्जाम क्वालिफाई करके ज्वाइन किया है, तो सून आफ्टर देयर ज्वाइनिंग उनकी कितनी सैलरी हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत डिटेल पता लगेगा। मैं आपको सैलरी स्लिप लाइव दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ आप एक गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको डिकोडेड सिलेबस, सॉल्व पीवाईक्यूज एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो अगेन आप सर्च कर रहे हैं वो आपको इसी गाइड बुक में मिल जाएगा और एक गाइड बुक आपके लिए फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एपीएफसी ऑफिसर की सैलरी की कि भाई उनकी सैलरी क्या होती है, कैसे उनकी सैलरी स्लिप दिखती है, क्या डिफरेंट नंबर्स हैं और क्या अलाउंसेस या क्या फैसिलिटीज उनको देखने को मिलती है। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई अगर हम 7th पे कमीशन के हिसाब से देखें तो एक एपीएफसी जो है वो लेवल 10 के पे मैट्रिक्स पे आता है। मतलब उनका जो पे मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट है उन लोगों के पे मैट्रिक्स के जो कि आईएएस आईपीएस एग्जाम क्वालिफाई करके ज्वाइन करते हैं। जब आप लवासना में ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद आईएएस आईपीएस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी भी ज्वाइनिंग जो है वो लेवल 10 7th पे कमीशन के हिसाब से होती है, जहां पर आप लोगों की जो पे बैंड है वो 15,600 से लेके 39,100 होता है और आप लोगों का जो ग्रेड पे है वो 5400 का होता है। तो यहाँ पर सेम लेवल, सेम ग्रेड पे, सेम बेसिक पे आप लोगों को देखने को मिलेगी कि एपीएफसी ऑफिसर की भी। अब एपीएफसी ऑफिसर की सैलरी स्लिप कैसे होती है कि भाई आपको जो पे इन बैंड मिलेगा वो 56,100 मिलेगा, 56,100, आपको लगभग 53-54% डीए मिलता है, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से होता है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, लगभग 6 साल हो चुके हैं 7th पे कमीशन को। तो 56,100 के पे बैंड के ऊपर आपको 29,733 का डीए मिलेगा। देन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आप लोगों को मिलता है लगभग 11,000। देन एचआरए जो आपका हाउस रेंट अलाउंस है वो आपको 16,830 मिलता है, 16,830। फिर दोस्तों कुछ लोग जो कि थोड़ी टफ पोस्टिंग में उनको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, जो कि यहाँ पर नहीं है सैलरी स्लिप में, क्योंकि जिस पर्सन की सैलरी है वो मुंबई में है, अच्छी पोस्ट पे है, तो इसलिए अच्छे ऑफिस में है, तो इसलिए उसको वहाँ पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नहीं मिल रहा है। अगर मैं स्पेशल पे की बात करूँ तो अगेन कुछ लोगों को स्पेशल ड्यूटीज के लिए या फिर कुछ पर्सनल एक्टिविटीज के जब उन्होंने एक्सपेंडिचर वगैरह करो तो उनके लिए अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पर अगेन वो नहीं है, क्योंकि इनका कुछ ऐसा है नहीं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस हर एक पर्सन को मिलेगा जो एपीएफसी पोस्ट पे है फिर ईओ पोस्ट पे है, तो 2000 आपका ये होता है। देन आपका जो है डेपुटेशन अलाउंस हो गया, ट्यूशन फीस हो गई, वॉशिंग अलाउंस आपको मिलता है, स्मॉल फैमिली अलाउंस आप लोगों को मिलता है। फिर आपको कुछ अदर जो आपके अलाउंसेस होते हैं जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सब चीज जोड़ के जो आपकी सैलरी बनती है ऑन ज्वाइनिंग, देखो ये जो स्लिप है नवंबर 2024 की है और ज्वाइनिंग जो हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 2024 में एपीएफसी ऑफिसर की। तो फर्स्ट मंथ की सैलरी है आफ्टर ज्वाइनिंग, सैलरी स्लिप है आफ्टर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर जो इन हैंड सैलरी आ रही है वो लगभग 1,15,679 आ रही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि उनकी एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है, जो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन है वो माइनस होगी 8583, लगभग 8,500 रुपए। तो उनकी जो फाइनल सैलरी बनी जो अकाउंट में आई वो लगभग 1,06,896 रुपीज आई। तो काफी अच्छी सैलरी है दोस्तों अगर आप देखें, और ये सैलरी आप लोगों को पक्का मोटिवेट कर रही होगी। देखो ये तो बिल्कुल वाइट इनकम है, मतलब जो आपके अकाउंट में गवर्नमेंट ही डाल रही है, तो ये सैलरी अगेन काफी अच्छी है। अगर हम डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करें, सीजीएल से कंपेयर करें, या फिर हम इसको सीएपीएफ की जॉब से कंपेयर करें, या फिर हम इसको जो है नाबार्ड ग्रेड से कंपेयर करें, कुछ जॉब से ये काफी अच्छी सैलरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड अलाउंसेस देखेंगे तो डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अदर अलाउंसेस में सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ट्यूशन फीस आपको देखने को मिलेगी। और अदर फैसिलिटीज भी हैं लाइक लीव टर्म कंसेशन, जो आप एक बार साल में कहीं भी घूमने जा सकते हैं। आपका जो इकोनॉमी का किराया है फ्लाइट का, या फिर आपका जो ट्रेन का किराया है सेकंड एसी का, वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ईपीएफओ प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पार्ट बनने का मौका मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का पार्ट बनने का मौका मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे एडवांसेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है कंप्यूटर एडवांस, फेस्टिवल एडवांस, कन्वेंस एडवांस की अगर आपने कोई व्हीकल खरीदना है, आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, उसके लिए भी आपको ईपीएफओ एडवांस देता है। तो अगेन एक अच्छा माहौल, एक अच्छा पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर ना अगर आप लोगों के मन में डाउट है कि भाई क्या एपीएफसी ऑफिसर को गाड़ी मिलेगी, क्या एपीएफसी ऑफिसर को बंगला मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि भाई देखो यहाँ पे एपीएफसी ऑफिसर को
बंगला या जो आपका एक क्वार्टर टाइप, जो 3 क्वार्टर टाइप है, वो तभी मिलता है जब जिस रीजन पे आपकी पोस्टिंग हुई है वहां पर अवेलेबिलिटी है, वहां पर अगर हाउस हैं। तो एपीएफसी के कई बार क्या होता है कि ईपीएफओ की कई बार क्या होता है कि टाउनशिप होती है, अगर उन टाउनशिप में एक पर्टिकुलर लेवल का क्वार्टर खाली है तो वो आपको एलोकेट हो जाएगा। बट अगर वो खाली नहीं है, अगर वहां पर वैकेंसी नहीं है, तो उस केस में आपको एचआरए मिलता रहेगा और आप कहीं और जो है फिर अपना जीवन यापन या फिर अपना जो है लाइफ जी सकते हैं। ऐसे बंगला यहाँ पर नहीं मिलता। जैसे आईएएस ऑफिसर को पता है कि भाई बंगला मिलेगा ही मिलेगा, एक अच्छा उनको जो है पावर वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वहाँ पे थोड़े आपके साथ लोग भी होते हैं जो आपको डिफरेंट कामों में असिस्ट करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर आपको पर्सनल गाड़ी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि सर क्या पर्सनल गाड़ी यहाँ पर मिलेगी, क्या यहाँ पर हम एक व्हीकल एंजॉय कर पाएंगे? तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि भाई आपको गाड़ी मिलने वाली नहीं है। आप लोगों को फील्ड ड्यूटी के लिए जब आप कंपनी के बिहाफ पर कहीं विजिट करें तो उस केस में आपके पास गाड़ी होगी जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर ऑफिशियल यूज, नॉट फॉर पर्सनल यूज। बट यहाँ पर लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं है, यहाँ पर बंगला भी नहीं है, यहाँ पर सिंपल आपको फैसिलिटी मिल सकती है फॉर रेंट या फिर फॉर लिविंग, अगर मैं हाउस की बात करूं, और गाड़ी आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए ही मिलेगी। तो काफी लोगों को जो ये लग रहा है कि भाई ये जॉब आपको कमिश्नर पोस्ट बना रही है तो बहुत सारी फैसिलिटीज आएंगी, नहीं, उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। इनके एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि भाई जो लेवल 10 ऑफिसर है या फिर क्लास ऑफिसर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी मिलती है उसी के पैरेलल फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट फॉर ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ईओ की जो है सैलरी स्लिप की। अगेन काफी लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, लेकिन जो पे बैंड है क्योंकि वो डिफरेंट है, इस वजह से नंबर आपको जो है थोड़ा रिड्यूस देखने को मिलेगा। इनका जो पे बैंड है वो 9300 से लेकर 34,800 का है और इनका जो ग्रेड पे है वो 4800 का है। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कम लेवल 8 देखने को मिलेगा पे मैट्रिक्स के 7th पे कमीशन में। और ये पे मैट्रिक्स जो है पैरेलल है उन लोगों के जो कि सीजीएल क्वालिफाई करके बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, मतलब सीजीएल में जो टॉप पोस्ट होती है ना वहां पर आपको लेवल 8 देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पे इन बैंड है, बेसिक पे है वो 47,600 है, 47,600। आपका जो डीए है वो 26,180, लगभग 55% है, 26,180। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो लगभग 6,000 के आसपास है। एचआरए 14,280 और फिक्स मेडिकल अलाउंस, बाकी अलाउंस सारे सेम है, यहाँ पर बाकी फैसिलिटीज भी सारी सेम है। तो आपकी जो सैलरी बनी वो 95,640 बनी, लेकिन आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन 7,378 है, तो आपको 88,000 रुपीज जो है वो इन हैंड देखने को मिलते हैं सून आफ्टर ज्वाइनिंग। इनकी ज्वाइनिंग जो हुई है वो हुई है अप्रैल 2025 में। ईओ 2023 पे जो सिलेक्शन हुई है वो अप्रैल 2025 में ज्वाइनिंग पे आए हैं। तो मई 2025 की सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। तो यहां पर आप लोगों को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहां पे भी अगेन आप लोगों ने एक पॉइंट नोट किया होगा कि सरकारी गाड़ी या सरकारी बंगला वाली फैसिलिटीज यहाँ पर आपको भी देखने को नहीं मिलेंगी। और ईओ को थोड़ी सी कम फैसिलिटी है कंपेयर टू एपीएफसी। जो आपका हाउस होगा, जो फैसिलिटीज होंगी वो एक लेवल कम होंगी कंपेयर टू एपीएफसी, क्योंकि एपीएफसी एक हायर पोस्ट है, लेवल 10 क्लास ए पोस्ट है, दिस इज क्लास बी पोस्ट, लेवल जो है 8 पोस्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिला। तो आई होप आपको थोड़ी मोटिवेशन आई होगी, थोड़ा मन किया होगा कि भाई हाँ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन अभी हम कर रहे हैं वहां पर शायद इतनी पे नहीं मिलने वाली एग्जाम क्वालिफाई करके। तो यहाँ पर आपको आना चाहिए। हाँ 4 महीने इनफ है क्या प्रिपरेशन के लिए? वो मैं कहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी बिल्कुल फ्रेश से, जीरो से, तो थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आप लोग ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं तो ये एग्जाम्स की जो रिमेनिंग पोर्शन की प्रिपरेशन है वो 4 महीनों में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचने लग गए, आपको इंटरेस्ट आ गया है, तो आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं कोर्सेज के थ्रू, तो हमने 3 डिफरेंट कोर्स आपके लिए लॉन्च किए हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल दी कंपोनेंट्स फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर वाइज क्विज, फुल लेंथ मॉक्स एंड वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा। बिगिनर के लिए अच्छा कोर्स है, जॉब वालों के लिए अच्छा कोर्स है। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जो कि उन बच्चों के लिए है जो कि एक बार अपनी जीएस एंड क्यूआरई की प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिनको स्पेशल कंपोनेंट्स अच्छे से कवर करने हैं, लाइक आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी। तो उनकी यहाँ पर कंप्रेहेंसिव कवरेज आपको देखने को मिलेगी। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और फिर रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इन कोर्सेज में आ सकते हैं। तो दिस वाज रिगार्डिंग दी सैलरी फॉर एपीएफसी एंड ईओ पोस्ट। आई होप आपको मजा आया होगा। कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को सैलरी के बारे में ऑलरेडी पता था तो आप ये वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते थे। थैंक यू वेरी मच।